देखिए बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अब हमें पूरे 70 में से 70 नंबर चाहिए। पूरे 70 में से 70 नंबर जब ही आएंगे जब आप एक अच्छी सी कॉपी को लिखेंगे, बहुत सुंदर सी कॉपी को। और हम बहुत ही धमाल मचाने वाले हैं, क्योंकि जब हम बेहतर से कॉपी लिखेंगे, मेहनत करेंगे, तो हमें 70 में से 70 नंबर कोई भी नहीं रोक सकता है। पूरे 70 में से 70 नंबर मिलेंगे। जो बच्चा पानी से नहाता है वह सिर्फ लिबास बदलता है, और जो बच्चा मेहनत से पढ़ता है और पसीने से नहाता है वह इतिहास बदलता है। देखिए, हम आपको अब बताएंगे कि कॉपी को किस तरीके से लिखी जाएगी। देखिए, ये देखेंगे कि जो 1 से लेकर 20 नंबर तक जो क्वेश्चन आते हैं वो पार्ट क्या होता है, वो पार्ट ए होता है। ठीक है, वो ओमार वाले क्वेश्चन होते हैं। अब हम पार्ट बी डालेंगे। हम आपको बता देंगे कॉपी की लिखने के तरीका बताते हैं हम आपको कि कॉपी लिखी कैसे जाएगी। ठीक है, आप इसी तरीके से लिखेंगे, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे आपको। देखिए, आप ये क्वेश्चन पहला वाला है, पार्ट बी बड़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21 है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है मैं आपको बता दूं। देखिए, इसमें ये दे रखा है कि रीडिंग है। यहाँ पे पहले तो शायद यहाँ पे रीडिंग डाल देनी चाहिए, जो पता लगे कि कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, कि मतलब राइटिंग का कर रहे हैं या रीडिंग का कर रहे हैं। तो देखो, रीडिंग डाल देंगे। और पहला क्वेश्चन क्या है कि पैसेज को छांटना है हमें। तो देखिए, यूपी बोर्ड कक्षा 10 मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छे से। देखिए, ए पुअर वुमेन कम टू बुद्धा, इसके क्वेश्चन दे रखे हैं। ये देखिए क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन आप देख लीजिए। ये बेहतर सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है कि वाई डिड द पुअर वुमेन गो टू बुद्धा, क्योंकि वो औरत जो थी वह बुद्धा के पास क्यों गई थी। तो देखिए, इसका आंसर ये है, मैं आपको बता दूं, इस तरीके से लिखा जाएगा। पहला देखो, यहाँ से लिखेंगे हम, यहाँ से लिख देंगे पुअर वुमेन, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। पुअर वुमेन वंस कम टू बुद्धा टू आस्केट द वेदर, यहाँ तक, क्योंकि उसका बच्चा बीमार, उसका बच्चा मर चुका था। वह अपने बच्चे की जीवन को बचाने के लिए मैं बुद्धा के पास गई थी। तो ये देखिए, चाइल्ड टू लाइफ। ठीक है, यहाँ तक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यही वो वाला पहला जो 21वां क्वेश्चन है, इसी तरीके से हम लिखेंगे। देखिए, आप लिखने का तरीका देखिए। क्वेश्चन ए, आंसर नंबर ए डाला हमने और आंसर नंबर बी डाला। 2 क्वेश्चन उसमें पूछे 3 है, वो भी मैं बता दूंगा आपको क्या क्या पूछा है। तो देखो, ए और बी बहुत अच्छे से लिखा है। हमें ये देखना तरीका कि लिखा कैसे है, तब हमें आप 70 में से 70 नंबर मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें ये दूसरा क्वेश्चन भी दे रखा है कि व्हाट डिड द होली मैन टेल हर, मतलब वह जब उसने क्या उत्तर दिया, उसको उत्तर क्या दिया या उससे क्या कहा था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, दूसरा वाला देख लीजिए। द टोल्ड वन ने कहा हर द डेट देयर वाज ए ओनली वन। तो इसका आंसर जो है यहाँ तक है, ये देख लीजिए, यहाँ तक है इसका आंसर, यहाँ तक इंट्रेड तक है, नेवर इंट्रेड। ठीक है, दूसरा वाला आंसर ये है। और अगला देखिए, अगला क्या है मैं आपको बता दूँ। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है, तीसरा वाला है विच वर्ड इन द पैसेज मैन एंड, क्या लिखा हुआ है, सॉफ्टली, मतलब कोमल। ये कोमल है, पर्यायवाची सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची शब्द है, तो इसका कोमल लिखा हुआ है सॉफ्टली, तो इधर टेंडरली होगा। देखो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि इसका मतलब कोमलता, इसका भी कोमलता, ये कोमल पूर्वक या मुलायम, दोनों का एक ही मतलब। ये क्वेश्चन पूछा। ये पहला वाला जो 21वां क्वेश्चन है, इस तरीके से हमको लिखेंगे अच्छे से। अगला देख लीजिए, दूसरा क्या है। दूसरा 22वां क्वेश्चन जो है, एप्लीकेशन दे रखी है। तो देखो, टू द प्रिंसिपल एसआरएम इंटर कॉलेज बीसलपुर पीलीभीत, सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट में, मतलब मुझे छुट्टी लेनी है, बीमार है इसलिए। ठीक है, तो इस तरीके से डियर सर दिस इज़ इट, इस तरीके से आपको लिखना है, बहुत अच्छे से कॉपी को लिखना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, 23वां क्वेश्चन क्या है। 23वां क्वेश्चन जो आर्टिकल दे रखा है, ठीक है, आर्टिकल है दे रखा है। हम हेडिंग डालेंगे, बहुत अच्छे से सजाएंगे हेडिंग को, और यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे। हम आपको बता रहे लिखने का तरीका देखिए, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ये देख लीजिए। उसके बाद में क्या है, जब हम अगला क्वेश्चन करेंगे ग्रामर का करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता बनाने के लिए, तो देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट ग्रामर डालेंगे ऊपर, हेडिंग से काले पेन से बढ़िया से सजाएंगे, और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन करेंगे। ये पैसिव वॉइस का क्वेश्चन करेंगे, ये पंचुकेट है, इसको हम सही से बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद ट्रांसलेट, जो हिंदी की अंग्रेजी आती है बनाने के लिए, हिंदी से अंग्रेजी बनाएंगे। पर हम लिखने का तरीका देखना, किस तरीके से कॉपी को भरेंगे और किस तरीके से लिखेंगे। देखिए, बहुत अच्छी सी मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन नंबर 25वां जो होगा, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर, ये शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। शॉर्ट मतलब 2 क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए, इसमें क्वेश्चन दे रखा है, मैं आपको बता दूं, तो उसमें से करना है, क्वेश्चन करनी है 2। ये देख लीजिए, ये इस तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन करनी है। देखो, ये क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, लेंचो वाला भी दे रखा है, और ये इस तरीके से हम लिखेंगे। नेशनल मंडेला वाला भी दे रखा है, देखिए ये नेशनल मंडेला वाला है। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे हेडिंग डाल के बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने।
अब जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे से बीच में डालेंगे क्वेश्चन नंबर 26 और ए और फिर लॉन्ग लिखना शुरू कर देंगे। देखिए बहुत अच्छा सा लिखा हुआ है लॉन्ग, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देख लीजिए, मैं आपको बता दूं पोइम आएगी लिखने के लिए। पोइम हम कैसे लिखेंगे? पोइम को हम हेडिंग डालेंगे, क्वेश्चन नंबर अथवा वाला अगर करते हैं तो आर डाल के अथवा वाला कर देंगे और लिखेंगे आंसर नंबर पोइम जस्ट आप सुनो, जिसकी लिखते हैं हम उसको डालेंगे। तो दे अवे ए करो शॉक डाउन ऑन मी, इस तरीके से बहुत अच्छे से लिखेंगे। अगला देख लीजिए सेंटर आइडिया आएगा। सेंटर आइडिया आ सकता है, तो सेंटर आइडिया देख लीजिए आप। सेंटर आइडिया किस तरीके से है, मतलब जो है फायर एंड आइस, हम देखेंगे दोनों को बहुत अच्छे से लिखेंगे। हेडिंग डाल लेंगे, जिसके बारे में लिखते होंगे उसी के बारे में हेडिंग डाल लेंगे। देखिए अगला देखिए क्या है, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर देखो 29। क्वेश्चन नंबर 29 शॉर्ट वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें पंफी वाला दे रखा है, ट्रिकी वाला, उनमें से आ सकता है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे देखिए। और उसके बाद में क्या होता है देखिए, इस तरीके से ये क्वेश्चन आएगा, जो तीसरा वाला क्वेश्चन को करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है मैं आपको बता दूं, जैसे रोल नंबर लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा। और ये रोल नंबर लिखा हुआ है 12 34 85 26 21। इसी को ही हम इतना करोड़ों लाखों में तो लिख नहीं पाएंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे। 1 है पहले तो 1 लिखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 8, फिर 5, फिर 2, फिर 6, फिर 2, फिर 1। इस तरीके से रोल नंबर डाल देंगे तो कॉपी चेक करने वाले को कोई दिक्कत नहीं होगी और अच्छे से कॉपी भी भर जाएगी। हमें इस तरीके से अच्छे से कॉपी को लिखना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।